हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके चैनल जेके फार्मेसी ए टू जेड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्या डी फॉर्म एग्जाम में हिंदी में लिखना चाहिए या नहीं। बहुत सारे छात्रों का ये कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, यदि हम अपना डी फॉर्म एग्जाम में हिंदी में लिखते हैं तो क्या हमें एग्जामिनर द्वारा नंबर कम दिया जाता है, या फिर बहुत सारे छात्रों का ये भी मानना होता है यदि हम इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या एग्जामिनर द्वारा हमें फेल कर दिया जाएगा, है ना। क्या इंग्लिश में लिखना बेस्ट रहता है या फिर हिंदी में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिला करके आपको लिखना चाहिए। बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है सभी छात्रों के ऑल डाउट क्लियर इस वीडियो में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको इन फ्यूचर में मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका मन है फार्मेसी में कैरियर बनाने का, ठीक है, डी फॉर्म के बाद भी आप फार्मेसी में कोई अदर कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका डी फॉर्म कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो डी फॉर्म के बाद आप फार्मेसी में कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक, कोई अदर कोर्स फार्मेसी का करना चाहते हैं, बी फॉर्म, एम फॉर्म, मास्टर कोर्स, ठीक है, और फॉर्म डी, जैसे कि अदर कोर्स जो भी फार्मेसी के हैं, अगर फार्मेसी में आप करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ज़्यादातर इंग्लिश का ही यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मेसी के जितने भी कोर्स हैं, मैं डी फॉर्म की भी बात कर रहा हूँ, डी फॉर्म के बाद जितने भी कोर्स आपके कराए जा रहे हैं सभी फार्मेसी कोर्स में टीचर द्वारा आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। और डी फॉर्म के बाद जितने भी कोर्स हैं सभी का जो एग्ज़ाम है, सभी की जो बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी है जो फार्मेसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डी फॉर्म एग्ज़ाम को हिंदी में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी अगर आपका डी फॉर्म पेपर को, अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बना रही है, यानी कि आपका जो पेपर है डी फार्मा का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो डी फॉर्म एग्ज़ाम को जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी है जो डी फॉर्म एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका जो डी फॉर्म एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। तो वहाँ की एग्ज़ाम अथॉरिटी जो है, आप जो है उस एग्ज़ाम अथॉरिटी के माध्यम से अगर आप डी फॉर्म कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप बीटीयूपी के छात्र हैं, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है बीटीयूपी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो बीटीयूपी का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बनाया जाता है, ठीक है। यदि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डी फॉर्म पेपर आ रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से पास हो जाएंगे क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका डी फॉर्म एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, ठीक है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कर सकते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, उनको आपको, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो टेक्निकल वर्ड जो मेन हेडिंग होती हैं उनको तो आपको इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनर है, जो आपके टीचर्स हैं, ज़्यादातर वो इंग्लिश से ही स्टडी किए हुए होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो टीचर हैं उनको हिंदी बहुत कम आता है, लेकिन जो अगर आप मेन वर्ड जो हैं, जो हेडिंग है, मेन वर्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट मेन हेडिंग है और जो मेन वर्ड हैं उनको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको जो है, अगर आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो मेन हेडिंग को चेक करेगा, ठीक है, मेन हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर दे दिया जाता है। अगर उस टीचर के द्वारा, उस एग्जामिनर के द्वारा जो आपकी एग्जाम कॉपी को चेक कर रहा है, अगर उसके हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या काम करेगा, आपका जो मेन वर्ड है, जो मेन हेडिंग है, उनको चेक करेगा और उनके अकॉर्डिंग ही, उसी के आधार पर आपको अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक।